बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्काउंट की टाइप्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्काउंट को ब्रीफ किया था और आज उसकी टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। हमारे पास जो जनरल डिस्काउंट में हम जो कैटेगराइज करते हैं डिस्काउंट में, उसमें है ट्रेड डिस्काउंट है, रिटेल डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है और क्वांटिटी डिस्काउंट। वन बाय वन इसको देखते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है ये ऐसा डिस्काउंट है जो मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को और होलसेलर जो है वो रिटेलर को देता है। स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरर जो है, जो मैन्युफैक्चर करता है, जो इंडस्ट्रियल है, जिसमें फैक्ट्री है, जहां से वो यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, जब वो किसी होलसेलर को एक डिस्काउंट जो देता है जब वो ट्रेडिंग के दौरान, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। होलसेलर ऑफर बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, ऑफर बाय होलसेलर टू रिटेलर, यानी मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर और होलसेलर जो है फिर रिटेलर। रिटेलर के बाद जो है फिर हम जनरल पब्लिक आते हैं। लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट जो है वो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर। एक नेक्स्ट आपके पास है रिटेल डिस्काउंट। रिटेल डिस्काउंट में डिस्काउंट ऑफर बाय रिटेलर टू जनरल पब्लिक इज कॉल्ड रिटेल डिस्काउंट। अगली टाइप्स के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, कैश डिस्काउंट नेक्स्ट हमारे पास है। कैश डिस्काउंट फर्स्ट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या था? मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर। नेक्स्ट आपके पास हमने देखा है कि रिटेल डिस्काउंट। रिटेल डिस्काउंट क्या था कि जो रिटेलर है वो जनरल पब्लिक को देता है। नेक्स्ट डिस्काउंट आ गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इट इज द डिस्काउंट ऑफर बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और ऑफर बाय होलसेलर टू रिटेलर for ready cash payment. Sometimes the payment can be made in some specific time period. Student, जब मैन्युफैक्चरर अपने होलसेलर को एक ह्यूज क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्शन देता है तो उसके साथ उसे एक ट्रेड डिस्काउंट दे देता है। ट्रेड डिस्काउंट जो उसकी स्टेटेड प्राइस होती है उस पे उसे एक डिस्काउंट दिया जाता है, टोटल बिल पे उसको डिस्काउंट देता है। लेकिन उसके साथ एक कैश पेमेंट के लिए कि अगर वो जितना भी उसकी अमाउंट बनती है वो अगर नेट उसको देता है या एक टाइम पीरियड के दरमियान, यानी कि उसे 15 डेज 10 डेज में अगर वो उस टोटल बिल को क्लियर करता है, कैश रेडी रखता है, तो वो एक और डिस्काउंट उसको भी ऑफर करता है। फॉर एग्जांपल, एक बिल अमाउंट होती है 50 लाख। 50 लाख में अगर वो उसको ट्रेड डिस्काउंट दे देता है 5% या 10%, बाकी रिमेनिंग अमाउंट है तो वो होलसेलर से उसका प्रॉमिस होता है कि अगर वो 10 डेज में मुझे ये सारी पेमेंट मुझे अदा कर देगा तो मैं आपको 10% मजीद जो है वो कैश डिस्काउंट दे दूंगा। जो कैश डिस्काउंट होगा आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रेड डिस्काउंट है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कि इस ट्रेड डिस्काउंट को कैसे कौन किसको दे रहा है उसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो बाकी डिस्काउंट है जिसमें हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, ये हमेशा जो है वो आपके ट्रेड डिस्काउंट के बाद दिया जाता है। यानी कि वी मस्ट रिमेंबर दैट ईच डिस्काउंट इज चार्ज ऑन द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। यानी इसका आइडिया शॉर्ट टर्म में हम ऐसे लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को अपना सारा माल जो है वो देता है। होलसेलर वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से माल ले रहा होता है और अपने स्टोर में वो उसे जमा कर रहा होता है, जो बाद में उसने आगे रिटेलर को देना है। तो ये मैन्युफैक्चरर जो होता है वो होलसेलर को एक डिस्काउंट देता है जिसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बाद अगर वो कोई उधार है या 10 डेज में कैश पेमेंट का वादा होता है तो फिर उसको डिस्काउंट जो है वो कैश डिस्काउंट भी देता है। लेकिन होलसेलर फिर रिटेलर जो है वो हम जहां मार्केट में जाते हैं, जहां हम एक एक दो आइटम परचेज करते हैं, हम उसे रिटेल प्राइस में हम लेते हैं। तो ये होलसेलर जो होता है वो इनको 1 डजन 2 डजन या 100 पीस 200 पीस जो है वो इसको देता है। और ये जो होता है वो एक पूरी ह्यूज क्वांटिटी होल की टोटल लॉट जो है वो ये यहाँ से उठाते हैं। ये लॉट उठाते हैं, ये आगे फिर डजन 100 पीसेस 200 पीसेस के लिहाज से रिटेलर को देते हैं। रिटेलर आगे जो जनरल पब्लिक को देता है वो 1 पीस 2 पीस जो हम परचेज करते हैं वो हम रिटेलर से परचेज करते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट जो है वो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू जनरल पब्लिक हम लेते हैं रिटेल डिस्काउंट। इसी तरीके से कैश डिस्काउंट की जो है वो आपके पास मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर है और होलसेलर टू रिटेलर है।
तो ये आपके पास एक जो है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का जो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखी, और रिटेल डिस्काउंट जो हमने देखा कि रिटेलर टू जनरल पब्लिक है। और इसके बाद हम चलते हैं आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो हमें याद रखने हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जाने से पहले कुछ जो है वो पॉइंट्स हमने अपने जहन में रखने हैं। पहले भी हमने डिस्कस किए हैं कि एक है स्टेटेड प्राइस। स्टेटेड प्राइस आर सेलिंग प्राइस आर मार्केट प्राइस आर फेस वैल्यू आर बुक वैल्यू आर टैग वैल्यू have the same meaning. The price written on the item still no discount has been made is in such a price. Student, ये जो हमने देखे कि हमने स्टेटेड प्राइस है, बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। इसे हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किसी भी नेम से वो आपको दे सकता है। सेकेंडली आपके पास है यहाँ पे इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस ये होती है कि जब आप उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, बाकी जो आपके पास प्राइसेस है उसे हम इनवॉइस प्राइस कहते हैं। यानी इनवॉइस प्राइस क्या है? स्टेटेड प्राइसेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट आपके पास है नेट प्राइस। अब नेट प्राइस ये है कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद एक और डिस्काउंट है जिसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। अगर वो भी माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो बाकी अमाउंट बचेगी वो हमारी नेट प्राइस कहलाती है। यानी नेट प्राइस इज इक्वल टू स्टेटेड प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के लिए। स्टूडेंट, चलते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के लिए व्हाइट बोर्ड पे। एग्जांपल यह है कि ए डिपार्टमेंटल स्टोर गिव 5% डिस्काउंट ऑन ईच आर्टिकल एंड एडिशनल डिस्काउंट 5% ऑन द बैलेंस ऑन कैश पेमेंट। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹500। व्हाट अ कस्टमर विल पे। स्टूडेंट, यहां पे कस्टमर जो पे करेगा वो दोनों डिस्काउंट के बाद पे करेगा। हमने उसकी जो स्टेटेड प्राइस है उसमें से हमने पहले जो डिडक्ट करना है वो पहला डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को हम डिडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उस पे फिर हम जो है वो चार्ज करेंगे कैश डिस्काउंट, जो वो भी 5% है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये चेक करेंगे हमें गिवन क्या है। सबसे पहले उसमें जो आर्टिकल की स्टेटेड प्राइस है वो है हमारे पास ₹500 और उसका जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो हमारे पास है 5%। यानी हम इस एग्जाम्पल से जो गिवन है वो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटेड प्राइस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं SP से, वो है मेरे पास ₹500 और जो ट्रेड डिस्काउंट रेट है वो आपके पास क्या है? 5%। इसे हम कहते हैं डिस्काउंट रेट, वो है मेरे पास 5%। 5% कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाय 100। हमने परसेंटेज में पढ़ा था, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.05 होगा। स्टूडेंट, डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि डिस्काउंट के बाद जो हमें पे करना है वो डिस्काउंटेड प्राइस होती है, तो ये हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो डिस्काउंटेड प्राइस के लिए हम फार्मूला जो है वो यूज करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस विच इज इक्वल टू स्टेटेड प्राइस 1 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टेटेड प्राइस है वो है ₹500, 1 माइनस 0.05। ये आपके पास कैलकुलेटर से हम इसे यूज करेंगे। 500 इंटू 0.95 रहेगा, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा ₹475। यानी एक डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो डिस्काउंटेड प्राइस होगी इस आर्टिकल की वो 475 होगी। अब ये जो बैलेंस है 475, अब हम यहां पे डिडक्ट करेंगे कैश डिस्काउंट को, और उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, now we have an additional discount, that is cash discount is 5%. In this case
अब हमारे पास जो स्टेटेड प्राइस, जो रिमेनिंग बैलेंस था, वो हमारे पास था 475, और यहां पे जो डिस्काउंट रेट, जो कैश डिस्काउंट रेट है, ये मेरे पास कैश डिस्काउंट रेट है जो मैं ले रहा हूं, ये है 5%. दिस कैन बी रिटन एज 0.05. अब फिर हम दोबारा से डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला SP इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट. ये मेरे पास है 475, 1 माइनस 0.05, 475 इंटू 0.95. कैलकुलेटर का यूज करेंगे हम यहां पे. 475 मल्टीप्लाई बाय 0.95. स्टूडेंट, ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 451.25. ये है वो डिस्काउंटेड प्राइस जो कस्टमर एंड पे करेगा. यानी हम कह सकते हैं, सो द कस्टमर विल पे 451.25 after having both discounts. स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारे सक्सेसिव 2 डिस्काउंट थे. इसी तरह हमारे बिजनेस प्रॉब्लम्स में सम टाइम इससे ज़्यादा डिस्काउंट भी आ जाते हैं. एक डिस्काउंट के बाद अगला डिस्काउंट, उसके बाद फिर अगला डिस्काउंट, फिर उसके बाद अगला डिस्काउंट, जिसे हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट. आइए चलते हैं अगले बोर्ड पे हम सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए. स्टूडेंट, सक्सेसिव डिस्काउंट अलग से कभी कभी डेफिनेशन के लिए पूछ लिया जाता है कि इफ इन एनी बिजनेस डील टू गिव मोर देन वन डिस्काउंट, that is discount rate 1, discount rate 2, discount rate 3 and so on, then the problem in term of mathematics is called successive discount problem. Final discounted price यानी तमाम डिस्काउंट हासिल करने के बाद जो फाइनल नेट जो प्राइस होती है, जिसे हम फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस भी कहते हैं, इन दिस केस इज ऑब्टेन्ड बाय फार्मूला कि स्टेटेड प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट रेट फर्स्ट, 1 माइनस डिस्काउंट रेट सेकंड इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट थर्ड एंड सो ऑन. जितने भी डिस्काउंट है 1 माइनस DR1, DR2, DR3 एंड सो ऑन, आप इसको मल्टीप्लाई करें और डायरेक्टली आप इसे फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड कर सकते हैं. इसी ही फार्मूले से हम वही एग्जांपल जो अभी हमने फर्स्ट बोर्ड पे देखी थी, वही हम दोबारा से डिस्कस करेंगे इस फार्मूले से कि हम 1 बाय 1 अलग अलग कैलकुलेट नहीं करते, हम फाइनल जो हमारी जो डिस्काउंटेड प्राइस होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे इसी एग्जांपल में जो अभी हमने बोर्ड 1 में देख रहे थे कि डिपार्टमेंटल स्टोर गिव 5% डिस्काउंट ऑन द कैश ईच आर्टिकल एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द बैलेंस ऑन कैश पेमेंट. यानी ये डिस्काउंट रेट फर्स्ट हुआ है, ये डिस्काउंट रेट सेकंड. यहाँ 2 डिस्काउंट है. जो आपके पास स्टेटेड प्राइस है वो 500 है. तो स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इस फार्मूले से भी हल करते हैं. चलते हैं वापस अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट, वही एग्जांपल अभी हम सक्सेसिव डिस्काउंट से इसे सॉल्व करते हैं. तो आपने देखा कि यहाँ पे उसी ही एग्जांपल में जो हमारी स्टेटेड प्राइस है वो है 500 रुपीज, और इसमें जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट रेट, जिसे मैं DR1 कह देता हूं, वो है मेरे पास 5%. दिस कैन बी रिटन एज 0.05. इसके बाद सेकेंडली जो डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रेट जिसे मैं DR2 कह देता हूं, वो भी इस एग्जांपल में 5% है. तो हमने जो कस्टमर ने फाइनली पे करना है, यानी फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला के स्टेटेड प्राइस इंटू 1 माइनस DR1 इंटू 1 माइनस DR2.
स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि ₹500 इंटू 1 माइनस 0.05 इंटू 1 माइनस 0.05, तो यहाँ पे आपके पास 500 मल्टीप्लाई बाय 0.95 इंटू 0.95। तो स्टूडेंट अगर हम डायरेक्टली इसको हल करते हैं, 500 मल्टीप्लाई 0.95 इंटू 0.95 कैलकुलेटर से हल करें तो आपके पास स्टूडेंट ये 451.25 डायरेक्ट जो है वो फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए अगले बोर्ड पे चलते हैं। एग्जाम्पल है कि ए फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर परचेज 20 पैकेट्स ऑफ पेपर्स। द मार्केट प्राइस ऑफ अ पैकेट इज 250. He got a discount at the rate of 17.5% and an additional discount at the rate of 4% for cash payment. Find the final value of the deal. स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में भी हम देख रहे हैं कि उसे 2 डिस्काउंट जो है वो अवेल कर रहा है। फर्स्ट डिस्काउंट रेट है 17.5% और सेकंड डिस्काउंट है 4% कैश पेमेंट जो है। यहां जो मार्केट प्राइस है वो 1 पैकेट की है, लेकिन वो जो परचेज कर रहा है वो 20 पैकेट्स। हमने जो फाइनल अमाउंट उसे बतानी है वो 20 पैकेट्स की है। यानी जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स विच इज 20 और उसके बाद हम यहां पे लेते हैं मार्केट प्राइस ऑफ अ पैकेट, वो है 250 रुपीज। मार्केट प्राइस ऑफ अ पैकेट 250 रुपीज। और फर्स्ट आपके पास है ट्रेड डिस्काउंट रेट, मैं इसे लिख रहा हूं DR1 और इसको भी हम लिख सकते हैं मार्केट प्राइस विच इज द स्टेटेड प्राइस। स्टेटेड प्राइस हो गई। ये फर्स्ट डिस्काउंट रेट है 17.5%। 17 2 जा 34 प्लस 1 35/2%, या हम इसे कह सकते हैं 17.5%। 100 से डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 0.175। सेकेंड मेरे पास आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रेट विच इज द सेकेंड डिस्काउंट रेट हमारे पास है 4%। 4% कैन बी रिटन एज 0.04। हमें फाइंड करना है फाइनल डिस्काउंटेड वैल्यू विच इज प्राइस। हम फार्मूला यूज करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट का 1 माइनस DR1 इंटू 1 माइनस DR2। स्टूडेंट स्टेटेड प्राइस हमारे पास है, तो ये जो हम फाइंड कर रहे हैं फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ अ पैकेट, याद रखिएगा 1 पैकेट की प्राइस है विच इज ₹250 इंटू 1 माइनस 0.175 इंटू 1 माइनस 0.04 DR1 DR2। कैलकुलेटर से हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 0.175 0.825 इंटू 0.96 1 माइनस 0.0496। स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 198। यानी ये जो फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस है वो 1 पैकेट की है। हमें 20 पैकेट की प्राइस जो है वो फाइनल वैल्यू हमने देनी है, तो हम इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम चलते हैं बाकी हिस्से के लिए अगले बोर्ड पे। फाइनल
discounted price of a packet हमने फाइंड आउट की which is rupees 198 and so final discounted price of 20 packet 20 पैकेट थी एक पैकेट की प्राइस। तो स्टूडेंट 198 को हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3960 which is the final discounted price of 20 पैकेट्स। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर जो आपने देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ फिर से हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।